ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा इस त्रिवेणी संगम के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है और ज्वाइंट इवेंट के दरमियान बहुत सारे दुनिया के योग प्रशिक्षक अपनी निःशुल्क सेवा देते हैं। तो आज के हमारे अतिथि योग प्रशिक्षक जो है, जो जाने माने हैं, सुप्रसिद्ध है, डॉक्टर भगवंतराव वानखेड़े सर, जो वाशिम से है और पतंजलि के आजीवन सदस्य है हरिद्वार, पतंजलि हरिद्वार योगपीठ, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के आजीवन सदस्य है। और उसी के साथ में हमारे भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति वाशिम जिला के कोषाध्यक्ष है और निरंतर अपनी सेवा देते हैं। निरंतर सर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से प्राध्यापक करके सेवा रिटायर्ड हो गए और उसके बाद में उन्होंने अपना पूरा जीवन योग के प्रति समर्पित, योग यज्ञ हवन सभी इधर उनका कंटिन्यूअस चालू होता है। तो मैं ऐसे हमारे भगवंतराव सर का यहाँ पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के हम सर का हार्दिक हार्दिक स्वागत। वेलकम 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 सर। बहुत बहुत भगवंतराव सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर कार्य आपका शुरू है और हमें सौभाग्यशाली है हम कि आपकी सेवा हमें आज मिल रही है। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के आनंदमल सेठिया सर, जो महाराष्ट्र रत्न है और निरंतर सेवा दे रहे हैं लगातार अनेक वर्षों से। तो एमपी के फिटनेस क्लासेस के नाम से सर ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, ऑफलाइन भी होता है। और कल्याणम योगा सूरत से वो भी जुड़ा है। तो आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे है और अलका जी अभी अमेरिका में है, तो हो सकती है ज्वाइन हो जाएंगे बाद में। तो सभी साधक का भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और ज्यादा समय ना लेते हुए सर, आनंदमल सर आपको कुछ बोलना हो तो जरूर बोल सकते हैं, अन्यथा हम भगवंतराव सर का कक्षा शुरू करते हैं। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। बहुत ही आज हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती जुड़ रही है। पतंजलि योगपीठ के बारे में हम सब जानते हैं। आज पूरे देश में ही नहीं, दुनिया में योग को आगे बढ़ाने में पतंजलि योगपीठ का बहुत बड़ा एक रोल है और उसी संस्था से जुड़े हुए डॉक्टर भगवंतराव जी वानखेड़े आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाओं की तरफ से भगवंत सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम जी भाई जी, ओम प्रणाम आपको सभी को अभिवादन करता हूँ, मैं सभी को नमन करता हूँ। आप भाई जी और हमारे राजू भाई डांगे जी, उनको भी प्रणाम नमन वंदन करते हुए आज की योग साधना की आपके आज्ञा अनुसार मैं शुरुआत करता हूँ। तो चलिए, सभी को नमन, सभी को वंदन, जितने भी जुड़े हैं, और सभी को अभिवादन, सभी को सुप्रभातम। आइए आज की योग साधना की शुरुआत करते हैं। तो नित्य योग जैसे हमारा रहता है कि जैसे रोज का योग दिनचर्या में हमारे जो योग की दिनचर्या रहती है, तो जैसे योग सिखाते हैं तो ऐसे हिसाब से आज का योग होगा। और धीरे धीरे आसनों की तरफ, जैसे सूक्ष्म व्यायाम है, प्राणायाम है, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ी थोड़ी जानकारी भी शेयर करते रहेंगे। तो चलिए आज की योग साधना की शुरुआत। भाई जी, कुछ दिखने में कुछ नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा। ठीक है, ठीक है। आवाज तो भी आ रहा। आवाज भी आ रही, हाँ ठीक है। हाँ, क्लियर। तो आइए आज की योग साधना की शुरुआत करते हैं। सभी मेरुदंड सीधा करेंगे, कमर गर्दन सीधी करते हुए योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा, शून्य मुद्रा या वायु मुद्रा लगाते हुए अब
प्रथम ओंकार की आराधना करते हैं 3 बार और उसके पश्चात मंत्रोच्चार, एक लंबी गहरी श्वास भरते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। आइए गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भरे। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम सभी को प्रणाम। दोनों हाथों को घर्षण करेंगे, दोनों हाथों को तले गर्म करेंगे और उसके पश्चात आंखों पर लगाएंगे। फिर ऐसे दोनों हाथों को ऐसे छाती पर से दोनों पैरों तक से लेके जाएंगे। तो चलिए आज की योग साधना की शुरुआत धीरे धीरे सूक्ष्म क्रियाओं के साथ करते हैं। तो बैठे थोड़े से पैर हम सीधे करते हैं और पैर सीधे करने के बाद में थोड़ी सी उंगलियां दबाते हुए फिर ब्लड का सर्कुलेशन हमारा सिर के तरफ है, ऊपर की तरफ होना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाते, जैसे उंगलियां आगे पीछे दबाते हुए फिर पैरों को आगे पीछे देते हैं और फिर शुरू में ऐसे ये सूक्ष्म क्रियाएं करते करते फिर थोड़ा सा आसनों का अभ्यास और फिर आसन के बाद में प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो देखो योग क्या है, और जैसे कि अब योग दर्शन शास्त्र जैसे हठ योग है, सभी शास्त्रों में योग के बारे में आप सभी योग प्रेमी जितने भी जुड़े हैं सब योग के बारे में जानते हैं। चलिए धीरे धीरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन शास्त्र में योग के बारे में लिखा है कि योगच्च चित्तवृत्ति निरोधा। पहले लिखा है अथ योगानुशासनम। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा माने चित्तवृत्ति का निरोध होना ही योग है ना। तो योग क्या है, जैसे योग माने जोड़ना। और चलो दोनों पैरों को थोड़ा आपस में ऐसे फैला देते हैं और धीरे धीरे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। योग माने जोड़ना, किंतु किससे, किसी को और क्या जोड़ना। तो मनुष्य के अंदर का जो मनुष्यत्व है और या फिर मूल संवेदनाओं को शरीर में जोड़ना ही अपेक्षित है, यह है मतलब थोड़ा। और फिर एक रूपता का अनुभव करते हुए जैसे कि जीवन का आनंद उठाना और अपना लक्ष्य, अपना समाधान, खुद का समृद्धि और इसके और ध्येय की पूर्ति करना, यह साध्य होगा योग से। तो यह है योग की महिमा थोड़ी। हमारे पूर्वज भी योगी थे। चलो धीरे धीरे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाते हुए ऐसे थोड़ा शीतकोणासन का अभ्यास करते हैं। आइए, तो हमारे पूर्वज योगी थे, निरोगी थे, समाज के लिए उपयोगी थे।
तो हमें भी योगी बनना है, निरोगी बनना है, उद्योगी बनना है, कर्मयोगी बनकर समाज के लिए भी उपयोगी बनना है, ये बात है। और जीवन में सबसे अधिक महिमा होती है अभ्यासों की, है ना। सबके लिए अभ्यास जरूरी है, जैसा हमारा अभ्यास होगा वैसा हमारा जीवन होगा। सुबह सुबह उठने का अभ्यास, योग करने का अभ्यास, कर्म योग करने का अभ्यास और संबंधों को निभाने का और पवित्रता पूर्वक संबंधों में जीवन जीने का अभ्यास, तो यह है अभ्यास ही जीवन है ना। तो योग किसके लिए है? योग तो रोगियों के लिए क्या है कि चिकित्सा है। योग तो सामान्य लोगों के लिए तो ये जीवन पद्धति है। योग तो रोगियों के लिए एक साधना पद्धति है। योगियों के लिए, जो योगी होते हैं उनके लिए तो साधना है। चलिए ऐसे अब धीरे धीरे अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। ये शीतकोणासन का अभ्यास हो गया। अब थोड़ा चक्रासन का अभ्यास, यानी पेट को पतला करने के लिए, थोड़ा सा मोटापा भी कम होता है इससे। तो ये रोज का योगाभ्यास है हमारा। आइए दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हैं ऐसे, और थोड़ा ये चक्रासन का अभ्यास करते हैं ऐसे, लंबे लंबे श्वासों के साथ धीरे 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 फिर आसनों के आगे तरफ आगे बढ़ते हैं। तो योग रोगियों के लिए चिकित्सा है, सामान्य लोगों के लिए जीवन पद्धति है, और योगियों के लिए तो ये साधना है। और योग माने पूरे जो बीमारी है, बीमारियों से और बुराइयों से मुक्ति, योग, और फिर पूर्णता से युक्ति। ऐसे लंबे लंबे श्वास ऐसे, है ना। देखो भाई, योग का फल भी जानते हैं। योग का फल है शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल और आत्म बल, है ना। ये 4 प्रकार का योग का फल है। बैठे आसन में पहला अभ्यास। अब आप बैठे आसन में वक्रासन के लिए धीरे धीरे इसमें भी थोड़ी स्ट्रेचिंग करते हैं अभ्यास बढ़ाने के लिए। तो बायां पैर सीधा रखेंगे, दाहिने पैर को फोल्ड करेंगे, और दाहिने पैर को फोल्ड करते हुए ऐसे दबाएंगे दाहिने पैर को, और बायां हाथ बाएं पैर के घुटने पर रखते हुए दाहिना हाथ पीछे। लंबा गहरा श्वास भरना है और श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ ऐसे आराम से ऐसे जाना है। चलिए धीरे वक्रासन का अभ्यास, जैसे शुगर में, डायबिटीज में, मधुमेह में कोई कठिनाई हो दिखने में या सुनने में तो बता देना। चल आराम से ऐसे धीरे धीरे। ये तो आसनों का अभ्यास भी सबको पता है कि कौन सा आसन कैसे करना है। ये योग में तो विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता, प्रामाणिकता, पवित्रता, ये सब बातें जरूरी है। और विश्वास पूर्वक योग करते हैं तो पूरा लाभ मिलता है। धीरे 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 ऐसे अभ्यास को बढ़ाएं। चलो अब ऐसे दाहिना पैर सीधा करते हैं और बायां पर एक एक आसन का अभ्यास। सबको अब ज्ञानी है सभी यहाँ जो जुड़ गए हैं अभी इसमें, तो सबको पता है कि एक एक आसन का अभ्यास कितने देर करना चाहिए, तो कितने समय देना चाहिए, और हमारे रोग जो होते हैं रोगों के अनुसार कितना समय कौनते अभ्यास को देना चाहिए, कौनते आसन को देना चाहिए। तो जैसे आधा मिनट, 1 मिनट से लेकर 5-5 मिनट ये अभ्यास कर सकते हैं एक एक आसनों का। तो वक्रासन के लिए अब दाहिना पैर सीधा है, बायां पैर को फोल्ड करा। अब बाईं तरफ ऐसे आराम से ऐसे आसन में जाते हैं तो धीरे धीरे जाना चाहिए, और आसन में से वापस आते हैं तो भी धीरे धीरे आना चाहिए। ऐसा लंबा गहरा श्वास भरा और छोड़ते हुए ऐसे पीछे की ओर, और फिर वापस ऐसे पूर्व स्थिति में रिलैक्स। चलो अब दूसरा अभ्यास है ये अर्धमच्छिंद्रासन का। बाएं पैर को ऐसे पालथी मारना है और दाहिने पैर को ऐसे फोल्ड करो। तो दाहिने पैर को ऐसे फोल्ड करा और फिर दाहिने पैर पर ऐसे बायां हाथ रखेंगे, दाहिना हाथ ऐसे पीछे से, है ना। योग की महिमा तो है नतस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम, है ना। ये भी पता है सबको कि योग की महिमा क्या है। नतस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम। आइए ऐसे धीरे 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 ऐसे आराम से। तो ये अभ्यास
अर्धबचिंद्रासन का, वक्रासन का, इसके लाभ है ना। ऐसे आधा मिनट 1 मिनट रुकते हुए फिर ऐसे वापस आते हैं पूर्व स्थिति में, रिलैक्स होते हुए। चलो ऐसे आसन का अभ्यास थोड़ा थोड़ा ऐसे। नतस्य रोगो, अब ये इसका विपरीत अभ्यास अर्धमचिंद्रा, ये तो शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए, मधुमेह के लिए, पाचन तंत्र के मजबूती के लिए, और हमारा ये पूरा मणिपुर चक्र जागरूक होता है इससे, है ना। ये वक्रासन, ये अर्धमचिंद्रासन, ये गोमुखासन, मंडूकासन जैसा अभ्यास, और फिर उसका विपरीत अभ्यास। एक एक आसन का विपरीत अभ्यास होता है, ये सबको पता है ना। अब ये इसका विपरीत अभ्यास, बाएं पैर की ये दाहिने पैर की पालथी मारा, बाया पैर ऐसे फोल्ड किया, है ना। चल, और फिर ऐसे आराम से जाएंगे बाई तरफ, धीरे धीरे धीरे। शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए, मधुमेह के लिए, और पाचन तंत्र मजबूती के लिए, जैसे लीवर है, पैनक्रिया के बीटा सेल्स है, रिजुनेट करने के लिए ये अभ्यास बहुत ही जरूरी होता है रोज के हमारे दैनंदिन योगाभ्यास में। तो ये देखो, योग तो सबके लिए जरूरी है, योग के बिना तो जीवन है नहीं, है ना। चलो अब तीसरा अभ्यास। अब दाहिने बाएं पैर के एड़ी पर बैठते हैं, दाहिना पैर ऐसे ऊपर से गोमुखासन के लिए। तो आइए इस योग साधना के द्वारा तप करते हैं और जीवन में के सभी दुखों से मुक्त होते हैं। बाया हाथ पीछे से, दाहिना हाथ ऐसे ऊपर से करो। अब इसमें इंटीग्रेटेड योगपैथी, पता है आपको इंटीग्रेटेड योग? तो इंटीग्रेटेड योग क्या है कि जैसे हम आसन कर रहे हैं, अब आसन कर रहे हैं तो इसमें प्राणायाम का भी लाभ लेना है, तो इसमें जैसे कपालभाति के भी स्ट्रोक लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे धीरे, जैसे वो 3 गति होती है कपालभाति के अभ्यास की, जैसे सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति, है ना, शीघ्र गति। तो जैसे अपना अपना अपने अपने रोगों के अनुसार, अपने अपने क्षमता के अनुसार थोड़ा थोड़ा योगाभ्यास को बढ़ाना होता है। जैसे इसमें ऐसे कपालभाति भी कर सकते हैं कि हमें दुगुना लाभ मिले। इंटीग्रेटेड योग इसको कहा जाता है। ऐसे नतस्य रोगो माने रोग तो होगा ही नहीं, और न जरा यानी बुढ़ापा भी नहीं आएगा, और फिर ना मृत्यु, तो फिर मृत्यु भी स्पर्श नहीं करेगा ये शरीर को, ये तो। और फिर उसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए पुरुषार्थ जरूरी है। चलो वापस अब इसको विपरीत अभ्यास करते हैं। दाहिने पैर के एड़ी पर बैठते हैं, बाया पैर ऊपर से, ये गोमुखासन है ना। इसके लाभ भी आपको पता है। गोमुखासन के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जैसे इनफर्टिलिटी का है पाइल्स में, और बगंदर, फिचुला, जैसे पूरे जो स्वादिष्टान, मूलाधार से लेकर स्वादिष्टान चक्र में जितने भी ऑर्गन्स है, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है ये गोमुखासन का अभ्यास, और प्रोस्टेट ग्लैंड्स के लिए। तो योगाग्नि में, ये शरीर को योग रूपी अग्नि में तपाना होगा, इसके लिए, है ना। जी थोड़ी आप कुछ सुनने में नहीं आ रहा, आवाज आ रही सर? दूसरा चालू आता, आपकी आवाज क्लियर है, नो प्रॉब्लम। जी जी जी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो, योग से तन की व्याधियां तो मिटने वाली है, लेकिन मन की व्याधियां से भी मुक्ति मिलेगी। यह है योग की महिमा। आइए अब ये गोमुखासन में ऐसे कपालभाति के थोड़े थोड़े ऐसे स्ट्रोक लगाएंगे तो थोड़ा ज्यादा हमें दुगुना लाभ मिल सकता है। ऐसे ऐसे ये स्ट्रोक धीरे धीरे। फिर अभ्यास को बढ़ाने के लिए अब एक महत्वपूर्ण अभ्यास जो है शुगर में, डायबिटीज में
और पाचन तंत्र के मजबूती के लिए जैसे पैनक्रियास के सेल्स को रीजनरेशन होने के लिए, डीजनरेशन रोकने के लिए मंडूकासन का अभ्यास कैसे करें। दोनों अंगूठे ऐसे अंदर और मुठ्ठियां बांध के फिर समांतर दिशा में नाभि के, है ना, इधर से पैनक्रिया है, बाई तरफ से इधर से हमारा लीवर आता है। तो ऐसे इनको जो 30 अपने शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स और 37 ट्रिलियन के सेल्स के एक एक सेल के अंदर 37 ट्रिलियन सेल, तो इनका रीजुवेनेशन करने के लिए जैसे पाचन तंत्र को मजबूत के लिए और हमारे पैनक्रिया के बीटा सेल्स जो डीजनरेशन हो रहा है उनको रोकने के लिए ये अभ्यास जरूरी है। लंबा गहरा सांस भरे और छोड़ते हुए ऐसे ऐसे, और हमारी ये थोड़ी को टिकाने का प्रयास करना है। बहुत बढ़िया अभ्यास है ये, रोज के अभ्यास में ये जरूरी है सबके लिए। कितना भयानक जो डायबिटीज है जो फैल रहा है हमारे भारतवर्ष में, तो ये शोकांतिका है। ये भारतवर्ष पहले नंबर पर आ रहा है शुगर में, डायबिटीज में। चलो लंबा गहरा श्वास ऐसे भरते हैं, थोड़ी देर ऐसे रुकते हैं। इसमें भी कपालभाति के स्ट्रोक इंटीग्रेटेड योगा में कर सकते हैं ऐसे, जैसे मैं कर रहा हूं। तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने के बाद कर सकते हैं, एकदम से नहीं। तो ऐसे थोड़ा अभ्यास बढ़ाते 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 प्रैक्टिस करते करते इसको बढ़ाना है। ये मंडूकासन का अभ्यास है। तो शुगर वाला है, डायबिटीज वाला है, मधुमेह जिसको है, तो ये 10-10 मिनट ये अभ्यास करते हैं। अपना अपना अभ्यास सबको करना होता है। देखो अभ्यास तो है, प्राणायाम भी है और ये आसनों का अभ्यास भी है। तो सबको धीरे 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 ऐसे अभ्यास को बढ़ाना होता है कि जैसे हमें कितनी देर करना चाहिए, कितनी मिनट ये योगाभ्यास करना चाहिए, आसन का अभ्यास कितनी देर करना चाहिए। तो अपना अपना अभ्यास को जैसे विधि जो है वो मेथड से अपनाना है सबको। आइए अब ये दूसरी मेथड है ऐसी, लंबा गहरा सांस भरे और फिर से ऐसे एक बार करना है। तो हमारे सामने योग के लिए जैसे विकल्प है, 3 विकल्प है हमारे सामने ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन है। पहला है भोग, दूसरा है रोग और तीसरा है योग। अब इसमें से हमें सिलेक्ट करना है ऑप्शन, है ना। चलो ये मंडूकासन का अभ्यास है, महत्वपूर्ण अभ्यास है ये पेट के लिए, पाचन तंत्र के मजबूती के लिए और मणिपुर चक्र जागृति के लिए। जितने भी ऑर्गन्स है हमारे पेट के अंदर, सभी को नरिशमेंट मिलती है ये अभ्यास से। तो चलिए अब इसका विपरीत अभ्यास करते हैं, थोड़ा उष्टासन के लिए तैयार हो जाए। ये ऐसे उष्टासन के लिए पहले आधा उष्टासन, और इसमें क्या है, आंखें खुली रखना है। जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है और मेरुदंड की समस्या है जैसे स्पाइनल कॉर्ड की, तो धीरे धीरे ऐसे आंखें खुले रखना है जैसे कि चक्कर ना आए। तो ऐसे लंबे गहरे सांस भरते हुए ऐसे पीछे की ओर हम ऐसे मुड़ते हैं। ऐसे आराम से फिर वापस, और फिर पूरे उष्टासन के लिए फिर एक एक हाथ ऐसे टखने पर ऐसे रखते हैं और धीरे धीरे ये पूरा उष्टासन का अभ्यास, ये भी जरूरी है स्पाइनल कॉर्ड के लिए और मेरुदंड के लिए। जैसे कि कमर दर्द है, बदन दर्द है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड की समस्या है, तो इसमें यह अभ्यास ऐसे आराम से ऐसे आधा मिनट से लेकर 1 मिनट 2 मिनट ऐसे अभ्यास करते हैं तो लाभ मिलता है। तो हमारे सामने है, हमने बोला 3 विकल्प, रोग, भोग और योग। चलो अब धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास हो गया, फिर बैठे आसनों का ये अभ्यास हो गया। अब थोड़ा इसमें योग में तो सब कुछ है ना। योग में योग क्या है कि जैसे आसन माने योग नहीं है, प्राणायाम माने प्राणायाम ही योग नहीं है, आसन ही योग नहीं है, सूर्य नमस्कार ही योग नहीं है, सूक्ष्म व्यायाम ही योग नहीं है, ये सब मिला के पूरा योग होता है। तो धीरे धीरे हमारे ये अभी तो इस WHO ने भी मान्य कर लिया है कि 24 आवर्स में
कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा कम से कम व्यायाम करना जरूरी होता है। तो व्यायाम में थोड़ा सा हम अब खड़े रहकर भी अभ्यास कर सकते हैं, थोड़ा सा व्यायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो हमारे 12 योगिक जॉगिंग जो है तो आपको बताते हैं कैसे है। तो चलिए आप मेरे साथ भी कर सकते हैं और अपने अपने जैसे कि अपना अपना अभ्यास जैसे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करना है, धीरे धीरे करना है, थोड़ी ज्यादा ये करना नहीं है, लेकिन थोड़ा अभ्यास धीरे धीरे। सोने के समान है तेरे। तो सब खड़े रहेंगे और धीरे धीरे ऐसे अभ्यास को थोड़ा सा ताड़ासन और वृक्षासन का अभ्यास करते हुए अभ्यास को बढ़ाएंगे। चलो दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और ऐसे ताड़ासन की थोड़ी स्ट्रेचिंग, लंबा गहरा श्वास। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी एक बार करके धीरे धीरे ऐसे अभ्यास को बढ़ाते हैं, थोड़ा व्यायाम की तरफ आगे बढ़ने के लिए फिर थोड़े से धीरे श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। हमारे सामने 3 ऑप्शन हैं, तो इसमें से सिलेक्ट करना है भोग, रोग और योग। माने हमें अमृत पीना है कि जहर पीना है ना? और इसीलिए हमें 4 बातों का अंगीकार करना जरूरी है। परफेक्ट मेथड, परफेक्ट टाइमिंग, कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूएशन। अब ये धीरे ताड़ासन में हो गया, थोड़ा ही वृक्षासन का अभ्यास, कंसंट्रेशन। योगी जीवन में प्यारा। आप थोड़ा ये भी करिए। ये बच्चों के लिए भी बढ़िया अभ्यास होता है। थोड़ा सा ऐसे ये स्ट्रेचिंग के लिए और थोड़ा सा ऐसे चक्रासन। अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। करे ऐसे धीरे 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 ऐसे स्ट्रेचिंग, उत्कटासन का अभ्यास ही ऐसे जैसे कुर्सी पर बैठते हैं ऐसे आराम से, फिर वापस ऐसे श्वास को अंदर बढ़ते हुए ऐसे वापस पूर्व स्थिति में, और फिर थोड़ा ये दोनों पैरों को ऐसे मिला लेना है और फिर ये अर्धचंद्रासन ऐसे आराम से। ये भी स्पाइनल कॉर्ड के लिए, हमारे मेरुदंड के लिए अभ्यास जरूरी है। ये रोज के अभ्यास में ऐसे आराम से ऐसे सबको समस्या है ज्यादातर ये मेरुदंड की, स्पाइनल कॉर्ड की, कमर दर्द की, ऐसे धीरे 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 वापस। और फिर ये कमर के लिए थोड़ा थोड़ा ये ऐसे अभ्यास करें, धीरे 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 ऐसे अभ्यास को ऐसे बढ़ाते हैं। और इसीलिए हमें 4 बातों का अंगीकार करना जरूरी है। परफेक्ट मेथड, परफेक्ट टाइमिंग, कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूएशन। माने विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता, प्रामाणिकता और पवित्रता, ये होनी चाहिए योग में। योग करते करते छोटी छोटी बातें। तो योग माने आसन ही नहीं, प्राणायाम ही नहीं, ध्यान ही नहीं, व्यायाम ही नहीं, सूक्ष्म व्यायाम ही नहीं, तो खाली सूर्य नमस्कार ही नहीं, ये सब मिला के पूरा योग होता है। योग माने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक, और ये है अष्टांग योग। तो ऐसे है ये सब मिला के। चलो ऐसे थोड़ा धीरे धीरे ऐसे थोड़ी स्ट्रेचिंग करते हैं। अब थोड़ा व्यायाम का अभ्यास करना जरूरी होता है, 5-10 मिनट या आधा घंटा। तो ऐसे 5-10 मिनट भी थोड़ा सा व्यायाम करते हैं तो हमारे पूरे फेफड़े ऑक्सीजन की लेवल भी बढ़ती है,
और थोड़े हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे अभ्यास बढ़ाएंगे। चलो ऐसे करें। ये पहला अभ्यास है, ये अपने इसमें योगिक जॉगिंग का। ऐसे तो हमें 10-10 किलोमीटर हम घूमने जाते हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसमें ऑक्सीजन का इंटेक, ये पहला। और ये दूसरा ऐसे लंबे लंबे कीजिए ऐसे। तपस्विभ्यो दिगो योगी जानिभ्यो किमतोधिका। जैसे ये दूसरा। अब तीसरे अभ्यास के लिए ये तीसरा ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वास। ये 12 अभ्यास है ना योगिक जॉगिंग के, ये सबके लिए जरूरी होते हैं। अब ज्यादा उम्र हो गई है, 60 के ऊपर गए, 70 के ऊपर जाते हैं तो फिर ये इतना नहीं कर सकते, तो ऐसे धीरे धीरे भी कर सकते हैं। ये चौथा अभ्यास है। ऐसे आराम आराम से आधा बैठ सकते तो आधा बैठे ऐसे, और फिर पूरा बैठ सकते तो पूरा ऐसे। ये ऐसे ये हो गया चौथा। अब ये पांचवा अभ्यास ऐसे, ये त्रिकोणासन। धीरे धीरे श्वास लेना है, श्वास ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ अभ्यास करते हैं तो लाभ पूरेपूर मिलता है। ऐसे ऐसे ये हो गया त्रिकोणासन। अब ये पांचवा, अब छठा। यस, कमर में दर्द है तो ऊपर के ऊपर, कमर में दर्द नहीं है तो ये ऐसे कोणासन। ऐसे श्वास भरे श्वास छोड़े। अब नेक्स्ट अभ्यास बता। चलो ये हनुमान बैठक, जैसे बायां पैर सामने और दाहिना पैर पीछे, कैसे सीधा ऐसे ऐसे। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट अभ्यास कैसे करें? दोनों पैरों में ऐसे और फिर ऐसे दोनों हाथ ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूरा बैठ सकते तो ऐसे पूरा बैठ ऐसे। जो पूरा बैठ सकते हो पूरा बैठ, एकदम से नहीं, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना पड़ता है। ऐसे चल नेक्स्ट अभ्यास, लंबा श्वास भरा ऐसे और ये पादहस्त ऐसे। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती है, हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम का भी अभ्यास होता है। ये करते करते लंबे लंबे श्वास। ऐसे चलो अब नेक्स्ट अभ्यास में दोनों पैरों में फासला ऐसे, और इसमें थोड़ा एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं ऐसे। इससे फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, फुल ऑक्सीजन का इंटेक, श्वास को अंदर भरती है ऐसे ऐसे। रिलैक्स। अब लास्ट में 2 अभ्यास, वो कैसे करें? अब बुजुर्ग है तो बुजुर्ग कैसे कर सकते हैं? धीरे ऐसे। तो बुजुर्ग है 60 के ऊपर है, 70 के ऊपर है, और जिनसे ये ऐसे हार्ड हम स्ट्रेचिंग का व्यायाम का अभ्यास नहीं कर सकते तो ये धीरे धीरे इतना ही काफी है। और फिर युवा है तो फिर ऐसे करें ऐसे। और
और ये 5 से या 10 मिनट का ये हो गए 11। अब ये 12वां मैसेज। ये रोज का अभ्यास, ये 12 अभ्यास है। अब देखो सूर्य नमस्कार भी है, दंड बैठका भी है युवाओं के लिए, लेकिन हम भी कर सकते हैं। कम से कम 1, 2, 3 बार तो सूर्य नमस्कार कर लेना चाहिए, है ना? तो कैसे करें? कैसे? आप भी करो मेरे साथ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। जी जी, गाने की आवाज आ रही है ज्यादा। जी जी जी। सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो कैसे करें? अब आपको तो पता है कि कैसे करना है। कम से कम 5, 10 जैसे अपने अपनी क्षमता है, अपने क्षमता के अनुसार ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास। ये तो ऋषि मुनियों की देन है। इसका तो उल्लेख है सौर ग्रंथों में सिर्फ, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है सूर्य नमस्कार के बारे में। ये ऋषि मुनि की देन है और पूरे अंगों का इसमें व्यायाम होता है। तो कैसे? ये नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथ, फिर दोनों हाथ पीछे ऐसे, ये 2, और तीसरा अभ्यास ये पादहस्तासन का, चौथा अभ्यास ये बाया पैर पीछे ले लिया, फिर दाहिना पैर पीछे ऐसे, फिर भूमि दर्शन करें ऐसे, और फिर ऐसे भुजंगासन की स्थिति में आए, वापस ऐसे पर्वतासन की स्थिति में, फिर बाया पैर आगे ले लिया ऐसे, फिर दाहिना पैर, और फिर श्वास को अंदर भरते हुए ऐसे दोनों हाथ पीछे और श्वास को छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में। तो ये 12 अभ्यास, ये भी जरूरी है सबके लिए, ये रोज का अभ्यास। तो कम से कम 2, 3 से लेकर कम से कम 10, 15, 50 वेट बैलेंस करना है, या तो फिर थोड़ा व्यायाम करना है, तो फिर ऐसे 50, 50, 100 बार युवाओं के लिए। 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, ये 10, ये 11 और ये 12, ऐसे 12 अभ्यास है ना। तो इसमें 5 अभ्यास जो है, 5 आसनों के रिपीट होते हैं, 2 आसन रिपीट नहीं होते। 7 आसन है, 2 आसन रिपीट होते नहीं, लेकिन अभ्यास 12 है। कि जैसे ये नमनासन, ये हस्तोत्तानासन, ये पादहस्तासन, ये अश्वसंचालनासन, ये पर्वतासन, और ये अष्टांगासन ऐसे, और ये भुजंगासन, वापस पर्वतासन, फिर अश्वसंचालनासन, फिर वापस पादहस्तासन, फिर हस्तोत्तानासन, और ये नमनासन, ऐसे 12 अभ्यास। तो ऐसे कम से कम 5 या 10 ऐसे। फिर युवाओं के लिए दंड है बैठक ऐसे, ये 1 ऐसे दंड बैठक, ये व्यायाम का अभ्यास है ना। तो ये एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, ये सबके लिए जरूरी है। अपने को युवा समझते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि युवाओं के लिए है ना। जैसे दंड है, 12 दंड है, तो ये थोड़ा सा पसीना निकालने के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, हमारे शरीर में जितने भी हमारी निगेटिविटी है, हमारी दिनचर्या है, दिनचर्या के अनुसार जैसे आहार, विचार, वाणी, व्यवहार और स्वभाव, इसके स्तर पर हमें सजग रहना है। और हमारी जो इसके स्तर पर हमारे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन जमा होते हैं दिन भर में 24 आवर्स में, वो निकालने के लिए थोड़ा सा ऐसा ये व्यायाम का भी अभ्यास जरूरी होता है। जैसे कि ये मिश्र दंड ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, सब 12 दंड नहीं कर सकते, तो ये ऐसे करें, इतना ही करें ना तो बस। ये ऐसे थोड़ा पसीना निकालने के लिए, तो हमारे पूरा शरीर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे ये हो गया मिश्र दंड का अभ्यास। ऐसे 50-50 बार, 100 बार, है ना। अब चलो बैठ जाएंगे धीरे धीरे ऐसे। थोड़ा अब हमारे श्वासों की गति भी बढ़ गई है ना। तो श्वासों की गति तो फिर भस्त्रिका हो जाएगा इसमें, है ना। प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करें? योग मुद्रा लगाए, ध्यान मुद्रा लगाए, या शून्य मुद्रा या वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो वायु रोगों में
वात रोगों में जैसे कि बताया गया है 20 प्रकार के कफ दोष, 40 प्रकार के पित्त दोष और 80 प्रकार के वात दोष, है ना। एनाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, वात, पित्त, कफ, इन तीनों का भी संतुलन होना चाहिए, जब भी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है ना। व्यक्ति को स्वस्थ कैसे कहा जाता है? स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली और सोशली, है ना। ये WHO की परिभाषा है, लेकिन हमारी जो पूर्वजों की परिभाषा है वो कैसी है? चलो लंबे लंबे सांस भरते हैं, ऐसे पद्मासन में बैठा करें या सुखासन में, सिद्धासन में, और थोड़ी सी भस्त्रिका प्राणायाम करें 2 मिनट या 2 मिनट से लेकर 5 मिनट भस्त्रिका का प्राणायाम करते हैं तो जीवन भर कोई अटैक आने की संभावना ही नहीं, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं, फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा नहीं, फिर ब्लॉकेजेस होंगे नहीं, फिर ECG, फिर इको, फिर बाईपास, फिर एंजियोग्राफी, फिर एंजियोप्लास्टी, स्टेन बैठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 2 मिनट से लेकर 5 मिनट इतना ही करना है। एलर्जी तो 7वें दिन से गायब, छींक आना बंद, सर्दी जुकाम का तो सवाल ही नहीं, ये बात पक्की है। 2 मिनट से लेकर 5 मिनट समय देना होता है शरीर के लिए, सबको शरीर के लिए समय देना है 24 आवर्स में 1-1.5 घंटा या 2 घंटे तक। जो इतना समय देगा और योगाभ्यास करेगा ना तो लंबी उम्र यानी 100 साल की उम्र पक्की, 100-150 साल की, और फिर 100-125 साल के बाद में तुम्हारी जरूरत भी नहीं है किसी को, है ना। अपनी जरूरत है क्या किसी को? नहीं। 100 के बाद में तो फिर है नहीं जरूरत, इतना ही काफी है उम्र के लिए, है ना। तो चलिए अब ये ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम करें। कैसे? ऐसे धीरे 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 ऐसे लंबे लंबे श्वास भरना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक, और ये अष्टांग योग है। तो अष्टांग योग में ये सब कुछ है। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा, यम नियमों का पालन करते हुए फिर आसनों का अभ्यास, फिर प्राणायाम का अभ्यास, फिर ध्यान धारणा और समाधि, धारणा ध्यान प्रत्याहार करते हुए ध्यान धारणा ध्यान और समाधि की तरफ ऐसे बढ़ना है। ये तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो हमारे पूर्वजों की जो परिभाषा है वो क्या है? भस्त्रिका करें आप, ऐसे लंबे लंबे सांस भरें, ऐसे लंबा सांस भरे। अब किसी का बीपी बढ़ता है, किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे करें, लंबा गहरा भरे, लंबा गहरा छोड़े। ये 2 मिनट करे, 5 मिनट करे, जितना समय दे सके उतना करे। जैसे ऐसे, नहीं तो फिर थोड़ा गति भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका बीपी नहीं बढ़ता है, आपके हार्ट में कोई आपका ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो डरने की जरूरत नहीं है। बस 2 मिनट से लेकर 5 मिनट इतना करें, फिर देखो आपके फेफड़े कितने मजबूत होंगे, कोई कचरा नहीं रहेगा अंदर, हमारे हार्ट के अंदर। ये बात पक्की है, इतना जरूर सबको ये जानना है। और फिर भस्त्रिका के बाद में आता है कपालभाति का अभ्यास। ये 8 प्राणायाम सबके लिए जरूरी है, जितना समय दे सकते उतना समय देना है। तो 8 प्राणायाम में पहला भस्त्रिका हो गया, फिर कपालभाति का अभ्यास। ये तो 5 मिनट से लेकर आधा घंटा। तो प्राणायाम के बारे में भी बहुत सुना है, जैसे कि अब स्वस्थ व्यक्ति की जो परिभाषा है, समदोषा कपालभाति करें। कैसे करें? 1 मिनट में 60 स्ट्रोक होना, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, एक्सेल ही करना है, बस इतना करें। आप कपालभाति करते रहिए, मैं थोड़ी थोड़ी आपसे बातें शेयर करूंगा, है ना। कैसे करें? और एक भाव के साथ प्राणायाम कैसे करना है, विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता, प्रामाणिकता, पवित्रता के साथ, भाव के साथ करना है। ऐसे कपालभाति का अभ्यास, इसमें भी गति दे सकते, सामान्य गति, मध्यम गति, शीघ्र गति। जैसे बीपी नहीं बढ़ता है तो धीरे धीरे इसको भी अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। फिर कैंसर क्यों ना हो, कैंसर तक के बीमारी में ये आधा घंटा से लेकर 2-2 घंटे कपालभाति का अभ्यास करने से इतना लाभ मिलता है 99%।
कोई दवाई की जरूरत नहीं, लेकिन करना पड़ता है पुरुषार्थ। प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की निरंतरता ही जीवन का अंतिम सत्य है। ये बात समझना है हमें। प्रार्थना पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा और इसकी निरंतरता, ये जीवन का अंतिम सत्य। पुरुषार्थ करना है सबको। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगे व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्याय तपस्यार्जवम। पुरुषार्थ करना है निर्भर होकर, ये करना पड़ेगा। तो कपालभाति कर रहे हैं। समदोषा, व्यक्ति स्वस्थ कौन है? व्यक्ति स्वस्थ वही है हमारे पूर्वजों के अनुसार। समदोषा समाग्नि च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। सभी दोष, त्रिदोष है ना, वात पित्त कफ, एनाबोलिज्म मेटाबोलिज्म कैटाबोलिज्म, तीनों दोष बैलेंस होना चाहिए। जो व्यक्ति है वो स्वस्थ है। फिर समाग्नि च 13 अग्नियां, जैसे जठराग्नि है, सभी अग्नियां प्रदीप्त हो। और फिर सप्त धातुओं को अनन्य साधारण महत्व है हमारे शरीर को निर्माण करने में। 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और ये भी पुष्ट होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। शरीर में ये भी सप्त धातु कैसे होना चाहिए। और फिर जिसका मल निस्सारण समय के अनुसार होता हो, शुद्ध, पूरे अंदर से भी शुद्ध है और ऊपर से भी शुद्ध है। सोच है ना, बाहर की भी शुद्धि और अंदर की भी शुद्धि होना चाहिए। और फिर उसके बाद में प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, जिसका मन प्रसन्न हो, जिसका आत्मा प्रसन्न हो और जिसकी इंद्रिय प्रसन्न हो, वही व्यक्ति स्वस्थ होता है। ये हमारे पूर्वजों की परिभाषा। वही व्यक्ति स्वस्थ होता है ना। ये तो अभी WHO ने अभी निकाला है। स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली, फिजिकली, जो भी है, ये तो हमारी पूर्वजों की देन है कि वही व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो इसके लिए क्या करना है? सर्वमेव परित्यज्य शरीर मनुपालयेत, यह करना है सबको। पुरुषार्थ, कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं। सर्वमेव परित्यज्य शरीर मनुपालयेत, माने सभी बातों का त्याग करना है और प्रथमतः शरीर की ही रक्षा करना है। ये शरीर ईश्वर है। शरीर को ईश्वर की संज्ञा दिया है आधुनिक साइंटिस्टों ने, और इसके लिए मुख्य साधन है योग। बस योग को अपनाना है सबको। चलो कपालभाति का अभ्यास अब पूरा करते हैं आज का। ये जो एग्जाम्पल बता रहे कि आप कपालभाति का अभ्यास 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा करते हैं, तो लेकिन धीरे धीरे अभ्यास को हमें बढ़ाना होता है। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे तो फिर हम इसमें हम लाभ पा सकते हैं। ये अभ्यास को बढ़ाते हैं तो हमने कहा सर्वमेव परित्यज्य शरीर मन, ये हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए सभी बातों का त्याग करके प्रथमतः शरीर की रक्षा करना है। इसके लिए मुख्य साधन है योग, एकमेव। और योग करते करते, योग कैसा करा, योग कैसा करे? कपालभाति के बाद में बाह्य प्राणायाम करें लास्ट। चलो नेक्स्ट, श्वास को बाहर छोड़ना है 3 बंद लगा के। कैसे 3 बंद लगाना है? मूल बंद, उड्डान बंद और जालंधर बंद। बाह्य प्राणायाम ऊर्ध्वरेता बढ़ने के लिए। कैसे ऊर्ध्वरेता बनने के लिए? माने ये पूरा जो पाचन तंत्र तुम्हारा पूरा मजबूत होगा, पूरे आते पुष्ट होगी, ऐसे आंतों को नरिशमेंट मिलेगी बाह्य प्राणायाम से। और फिर संयम, ब्रह्मचर्य का ये जो है ना, इसमें कैसे करें? बाह्य प्राणायाम 3 बंद, मूल बंद, एनएस को जो हिस्सा है ऊपर खींचना है, पेट को अंदर खींचना है और श्वास को बाहर ढकलना है। और आधा मिनट कम से कम रोको, कम से कम आधा मिनट। कैसे?
इतना बड़ा थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाते हैं ना, तो बढ़िया अभ्यास है ये बाह्य प्राणायाम का, 3 बार कम से कम रोज के अभ्यास में। और फिर पाचन तंत्र मजबूती करना है तो फिर थोड़ा अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना है ना। और ये अग्निसार क्रिया, ये नोबली क्रिया, ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब कोई कचरा रहेगा, कितनी आते मजबूत होगी, ये पाचन तंत्र पूरा मणिपुर चक्र है ना। लेकिन इसके लिए ऐसे आलस्य को हटाना पड़ेगा, प्रमाद को हटाना है सबको। महर्षि पतंजलि ने जो बाधाएं बताई है ना, वो बताता हूं मैं आपको। और उसमें चित्त का विक्षेप बताया महर्षि पतंजलि ने, है ना। चलो, बाह्य प्राणायाम के बाद में अग्निसार हो गया। अब थोड़ा सा उज्जय भी करते हैं थायराइड के लिए, पैराथायराइड के लिए। रोज के ये जो 8 प्राणायाम का अभ्यास है, ये सबके लिए जरूरी है। मैं रोज का ये योगाभ्यास सबके लिए जो भी जरूरी है वो बता रहा हूं। तो ये जी समय देना है 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे। तो उज्जय प्राणायाम कैसे करें? थायराइड, पैराथायराइड के लिए, गले के लिए, कफ दोषों के लिए ये उज्जय प्राणायाम, जैसे कि हठ योग में बताया है कि ये योगी को विजय दिलाने वाला प्राणायाम है उज्जय प्राणायाम। तो कैसे करें? ऐसे मुंह को बंद करें और ऐसी आवाज निकाले कि श्वास को अंदर भरते हुए फेफड़े में ऐसे श्वास भरना चाहिए, ऐसे गले को ऐसे सिमटते हुए, ऐसे दाहिने नासिका को दाहिना अंगूठा लगाया और बाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ा, ऐसे कम से कम 3 बार। और थायराइड, पैराथायराइड में तैसे 11-11 बार 10-10 मिनट ये अभ्यास करते हैं। धनिया के पानी के साथ में हमारे अपने पतंजलि आश्रम की जो गोली है थायरोग्रिड की, वो लेते हैं तो 3 महीने के अंदर थायराइड नील। अब एलोपैथी में तो इलाज है ही नहीं, जीवन भर एल्ट्रॉक्सिन वगैरह जो भी है वो लेना पड़ता है ना, कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल है उसमें, नील करना है, क्यूर करना है थायराइड को, कोई भी बीमारी हो। योग और आयुर्वेद ही समस्याओं का समाधान है। पूरी जो भी समस्या है शरीर के अंदर हो, मानसिक हो, जो भी समस्या है उसको क्यूर करने के लिए योग और आयुर्वेद ही बचा है, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो कंट्रोल ही है। शुगर कंट्रोल, लेते रहो जीवन भर ये दवाइयाँ, है ना, एलोपैथी की। लेकिन योग करते हैं तो पूरा समाधान कंट्रोल है, 100% क्यूर है। योग तो क्यूर भी है, कंट्रोल भी है और प्रिवेंशन भी है ना, तीनों भी है। प्रिवेंशन भी है, कंट्रोल भी है और क्यूर शब्द भी है योग में, योग और आयुर्वेद। तो इसके लिए अब ये बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया हो गई, फिर उज्जय प्राणायाम ऐसे करें एक बार, ऐसे बाकी कुछ नहीं। धनिया के पानी से भी लाभ मिलता है, धनिया का पानी पियो रोज सुबह सुबह, दिन भर भी पानी पी सकते हो धनिया का, बहुत लाभ होता है थायराइड में, पैराथायराइड में। ये छोटी छोटी घरगुती ऐसे बाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़े। और फिर इसमें थायराइड, पैराथायराइड में सर्वांगासन का अभ्यास, सिंहासन का अभ्यास, जैसे पवनमुक्तासन का अभ्यास, है ना, और फिर ये सेतुबंधासन का अभ्यास, ये जरूरी है। थोड़ा थोड़ा आसनों का अभ्यास, फिर कपालभाति प्राणायाम तो सभी के लिए जरूरी है ना। अब उज्जय प्राणायाम हो गया,
चलो अब थोड़ा पैरों को खोल देते हैं, सूक्ष्म क्रियाओं के तरफ आगे बढ़ते हैं, जैसे बटरफ्लाई करेंगे। अब समय के अनुसार धीरे 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 थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे। तो प्रमाद को हटाना है, आलस्य को भगाना है। महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग दर्शन शास्त्र में कहा है कि ये जो 9 बाधाएं हैं, कितनी बाधाएं हैं? 9 बाधाएं। तो 9 बाधाएं बताया कि ये योग करने ही नहीं देती, योगी बनने ही नहीं देती मनुष्य को, है ना। महर्षि पतंजलि ने जो बाधाएं बताई है, और फिर चित्त का विक्षेप बता, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शनम अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित काणी चित्त विक्षेपाते अंतराय, ये 9 बाधा है। चलो अब थोड़ा सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास के लिए सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी करते हुए, फिर ऐसे दोनों हाथ सामने करेंगे। चलो, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित काणी चित्त विक्षेपाते अंतराय, ये 9 बाधा है। व्याधि रही तो योग नहीं कर सकते, सत्यान रहा तो योग नहीं कर सकते, संशय मन में है तो योग नहीं कर सकते, योगी नहीं हो सकते। प्रमाद है, प्रमाद मृत्यु हो, प्रमाद क्या है? मृत्यु है, ऐसा कहा गया। आलस्य, आलस्य है तो योग नहीं कर सकते। चलो, लंबे लंबे श्वास भरते हैं तो लंबे लंबे श्वासों के साथ इसका ज्यादा लाभ मिलता है। ऐसे धीरे 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 धीरे। अविरति यानी विरक्ति होना चाहिए। अविरति माने आसक्ति, लालच, है ना, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा। फिर भ्रांति दर्शन, है ना, भ्रांतियां। फिर योग करते हैं और समाधि लगती है तो वो जल्दी छूट जाती है, मन लगता ही नहीं, चित्त स्थिर होता ही नहीं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास और वैराग्य से ही चित्त का निरोध होना शक्य होता है। चल ऐसे दोनों हाथों के अंगूठे मिलाए ऐसे, और यहाँ पर लगाए ऐसे छाती पर, लंबा गहरा सांस भरे। फिर से एक बार श्वास अंदर भरते हुए ऐसे दोनों हाथों के साथ, ये सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस, फिर फ्लोजेन शोल्डर ऐसे। तो इसके जो ये 9 बाधा है, इसके ऊपर हमें विजय पाना है। जैसे कि प्रमादो मृत्यु माने आलस्य को, प्रमाद को हटाना है, और आलस्य को हटाने के बाद कर्मयोग और योग ही औषधि है ना। करो ऐसे। ये प्राणायाम है ना, योग में प्राणायाम का भी ज्यादा महत्व दिया गया है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में आसन के बाद प्राणायाम का महत्व दिया है। चलो करो ये ऐसे थोड़े छोटे छोटे। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेद प्राणायाम, माने श्वास प्रश्वास के गति को विच्छेद करना, विच्छेद देना, ये प्राणायाम कहा है उन्होंने। और फिर प्राणायाम का जो फल है उन्होंने बताया कि तथा क्षीयते प्रकाशावरण धारणा सूच योग्यता मनसाहा, 52वें 53वें सूत्र में साधन पाठ के, है ना। तो माने प्राणायाम का अभ्यास जो है, तो प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश का आवरण घटकर धारणा करने की क्षमता की प्राप्ति होती है। चलो करो ऐसा कहा है महर्षि पतंजलि। और संशोधन के अंत में देखो, संशोधन के अंत में ऐसा कहा गया है कि प्राणायाम के अभ्यास से, प्राणायाम के फल स्वरूप ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, हमारी जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, माने स्वयं चालित नाड़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये प्राणायाम का, ये प्राणायाम का मतलब। चलो बाएं हाथ सीधा नीचे रखेंगे और दाहिना हाथ ऐसे ब्रेन पर रखो, और थोड़ा ऐसे प्रेशर दो और लंबा गहरा सांस भरो ऐसे। तो हमारी जो स्वयं शासित नाड़ियां है, वो स्वयं शासित नाड़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये प्राणायाम।
यह प्राणायाम करना है। चलो, अब दाहिना हाथ नीचे, बाया हाथ पर ऐसे थोड़ा सा दबाओ इसको ब्रेन के ऊपर। ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम। चलो, अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, ऐसे गर्दन के पीछे लगाएं, ऐसे लंबा गहरा श्वास भरे, और फिर साथ में प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, डोपामिन, एंडोर्फिन, इन सब का लेवल जो है ना वो भी बैलेंस आता है प्राणायाम से। ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ा ये है इसका कि प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एंडोर्फिन, डोपामिन, इन सबका लेवल जो प्राणायाम से ही बैलेंस आता है। चलो, अब माथे पर लगाओ, थोड़ा ऐसे प्रेशर दो, सांस भरो, रिलैक्स। चलो, अब थोड़े ये कंधे ढीले छोड़ो। जैसे कि कहा है, प्राणायामेन युक्तेन सब रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेनो योगो भवतु दुःखः। विधि युक्त प्राणायाम करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। तो इतना महत्व है प्राणायाम को, है ना। ये प्राणायाम का महत्व बताया। प्राणायामेन धारयेत त्रीन यथा विधि स्वयंत्रित, अहोरात्र कृत पाप तक्षणादेव नश्यति, है ना। सभी दोषों से, सभी पापों से मुक्ति, ये प्राणायाम का फल है। सभी दोषों से, सभी पापों से मुक्ति मिलती है प्राणायाम करने से। करो ये अभ्यास ऐसे, तो ऐसी सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। ये दाहिने हाथ से ऐसे, बाएं हाथ की कलाई पकड़ो ऐसे, और ये ऐसे करो। तो देखो, हयम दुखम अनागतम, महर्षि पतंजलि के दूसरे पाद के यानी साधन पाद के 16वें सूत्र में कहा है, हयम दुखम अनागतम, अर्थात दुख आने से पहले ही दुख का निवारण करना है। और इसीलिए योग प्राणायाम सबके लिए इसेंशियल है ना। ये बातें हैं छोटी छोटी, आपको शेयर कर रहा हूं। चल, अब रिलैक्स हो जाए थोड़े, दोनों पैरों को खोल दे, पैरों को खोल दो ऐसे, और बाया पैर ऐसे सीधा रखो, दाहिने पैर को मोड़ दो ऐसे, करो। तो योगाभ्यास करते करते ये थोड़ी आपकी जानकारी, वैसे तो आप सभी ज्ञानी हैं, सब योग को जानते हैं, क्या करना है क्या करना नहीं है, लेकिन करना तो है तो फिर विधि युक्त करना है। विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता, प्रामाणिकता, पवित्रता के साथ, भाव के साथ, अगर विश्वास के साथ हम प्राणायाम योग करते हैं तो हमारा विश्वास हमारे प्राणायाम की, योग की लाभ की पोटेंशियल बढ़ाता है। यह लाभ के लिए, अतिरिक्त लाभ। अब ये शरीर को 100 साल के लिए हमको अगर साबित रखना है, निरोगी रखना है, तो फिर जैसे कि कहा है, ये शरीर को योग रूपी अग्नि में तपाना है सबको, ऐसे नहीं चलेगा। चलो, दाहिना पैर सीधा रखेंगे, बाया पैर को और उठाओ ऐसे, ऐसे दबा। अब थोड़ा थोड़ा ये सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास होने के बाद में फिर प्राणायाम का थोड़ा सेशन कर लेते हैं और फिर समापन की ओर आगे बढ़ते हैं हमारे भाई जी के आज्ञा से, निर्देश से। और हमारे जो बहुत बहुत धन्यवाद है उनको जो मुझे आमंत्रित किया है उन्होंने। चलिए, अब थोड़ा सा प्राणायाम के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 8 प्राणायाम है, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, उज्जाई। उसके बाद में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव ध्यान, ये आता है क्रम। तो ये 8 प्राणायाम जो करेगा ना, तो जीवन भर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई समस्या ही नहीं खड़ी होगी। लेकिन आलस्य को हटाना है, प्रमाद को हटाना है सबको। चलो, अनुलोम विलोम के लिए
ऐसा दाहिना अंगूठा लगाते हैं और बाएं ऐसे भाव के साथ करते हैं। चल 5 मिनट के लिए किसी का हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। ये सुनते सुनते छोटी छोटी बातें आपको मैं शेयर करूं। ये तो सबको पता है, सब ज्ञानी है। जीवन में सबसे अधिक महिमा होती है अभ्यासों की। सबका अभ्यास है, क्योंकि जैसा हमारा अभ्यास होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा। सुबह सुबह उठने का अभ्यास, योग करने का अभ्यास, कर्म योग करने का अभ्यास, संबंधों को निभाने का अभ्यास और पवित्रता पूर्वक संबंधों में जीवन जीने का अभ्यास। अभ्यास ही जीवन है। चलो अनुलोम विलोम, बाएं से लेना दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना बाएं से छोड़ना। इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है ना, तो वो धीरे धीरे नाड़ी शोधन की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं हम। जैसे कि उसका रेशियो होता है 1-4-2। 1 सेकंड लिया, 4 सेकंड रोका और 2 सेकंड उसको श्वास को हमने बाहर छोड़ा। ये होता है रेशियो। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हुए उसको करना है। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा है कि 72,72,10,210 नाड़ियां परिशुद्ध होती है। अष्ट चक्रों की जागृति होती है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र, ललना चक्र और सहस्त्रार चक्र, जैसे 8 चक्र बताए गए हैं ना, तो एक एक चक्र जागृत होते हुए ऐसे अनुलोम विलोम करो आप। अनुलोम विलोम ऐसे भाव के साथ करो। श्वास दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। ऐसे पूरे एलर्जी की समस्या, सभी कोई समस्या नहीं रहेगी शरीर में हमारे। ऐसे भाव के साथ करो। योग कर्मसु कौशल्य, जैसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध होना ही योग। लेकिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने गीता में कहते हैं, योगस्थाम कुर कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यही समत्व की भावना योग। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृत्य तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशल्यम। योग करने वालों के कर्म कुशलता पूर्वक पूरे होते हैं। कर्मों में कुशलता, योग करने वाला। और फिर योगी ही सर्वश्रेष्ठ होता है, वो बताते हैं। अरे अर्जुन, एक योगी सर्वश्रेष्ठ है। तपस्वी भयोधिको योगी, ज्ञानी भयोपि मतोधिक, कर्मिष्याभ्याधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुना। सभी धनवानों में, सभी ज्ञानियों में, सभी कर्मठ कर्म योगियों में योग एक योगी ही श्रेष्ठ होता है, उसकी श्रेष्ठतम होता है। बताइए, ये महत्व है। तो इसीलिए योगी बनने के लिए भी हमें पुरुषार्थ करना है सबको। वो भी कैसा करना है? प्रार्थना पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की निरंतरता, पुरुषार्थ को जगाना है। शरीर को, ये शरीर को हमें अगर पूरे 100 साल के लिए अगर ये करना है, साबित रखना है, तो जैसे हठ योग में बताया है, आप कपालभाति के बाद में ये अनुलोम विलोम करते रहे, ये 2 मिनट का अभ्यास। फिर देखो अब समय होते जा रहा है, समय के हिसाब से हठ योग में बताया है कि आम कुंभ योआम हस्तो जीर्यमाण सदा घटा योगान लेन संदेह घट शुद्धि समाचरित। ये शरीर तुम्हारा कच्चा घड़ा है मिट्टी का, और कच्चा घड़ा पानी में रखने के बाद में जैसे कि वो पिघलता है, पिघलते रहता है धीरे 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 धीरे, ऐसे उसी तरह हमारा शरीर शक्तिहीन होते जाता है, उसी तरह घड़े की तरह। और ये घट रूपी शरीर को योगाभ्यास रूपी अग्नि जो है, इसमें तपाने के बाद उसको धीरे धीरे पक्का करना होता है। यह है, ये बात जानना है हम। चलो अनुलोम विलोम ऐसे करें और फिर समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसे अनुलोम विलोम करते 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 फिर भ्रामरी 2 मिनट के लिए।
और उद्गीत प्राणायाम से। सबका धन्यवाद, सबका अभिनंदन जुड़ने के लिए। सभी योगियों को प्रणाम। ऐसे भाव के साथ अनुलोम विलोम में 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा भी कर सकते हैं, पूरी शुद्धि के लिए, शरीर के शुद्धि के लिए। जैसे पैरालिसिस हो, अर्धांग वायु हो, कोई भी समस्या हो शरीर में, अनुलोम विलोम को ज्यादा महत्व है और कपालभाति को ज्यादा महत्व है। आइए अब समापन की ओर भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम से 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। पहली उंगली माथे पर, शेष उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद करना है और मुंह बंद करके नासिका से ध्वनि निकालना है। सबके लिए जरूरी है ये, कंसंट्रेशन के लिए, मन की एकाग्रता के लिए। और फिर ध्यान करते हैं थोड़ा। चलो आइए, लंबा गहरा श्वास भरे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच्च मे पश्यन्ति तस्याहं प्रणश्यामि सचमेन। इसी तरह जिसका आत्मा योग युक्त होता है वो सभी प्राणी मात्राओं में दिखता है, मुझे दिखता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आइए उद्गीत प्राणायाम के लिए 3 बार लंबी गहरी सांस भरें। आइए मौन होते ध्यान करेंगे 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट के लिए। स्व विषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणा प्रत्याहार, प्रत्याहार करने से इंद्रियों पर विजय मिलता है। और फिर देशबंध चित्तस्य धारणा, किसी भी एक चक्र पर, किसी भी एक स्थान पर, किसी भी एक देश पर, यानी किसी भी एक स्थान पर चित्त को रुकाना है, उसको बांधना है, देशबंध चित्तस्य धारणा। और फिर ऐसे ध्यान लगता है तत्र प्रत्येकतानता ध्यान, श्वासों की तरफ ध्यान देना है सबको। आंखें बंद। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाए, गर्म करें। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधिः। ऐसा व्यक्ति, योगी व्यक्ति जो स्वयं का अस्तित्व ही भूल जाता है, यह समाधि की अवस्था। फिर संयम, फिर प्रज्ञा लो, एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था, यही होती है समाधि की अवस्था। आइए ऐसे लगाए गरम गरम। अब समापन के लिए शांति पाठ करते हैं भाई जी के आज्ञा से।
जी हाँ बिल्कुल सर। तो आइए शांति पाठ के लिए कमर गर्दन सीधी करते, योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगाए, शून्य मुद्रा लगाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक लंबी गहरी श्वास भरते हैं। ओम शांति शांति शांति। आइए अब समापन के लिए थोड़ा सा सुहासन और हास्यासन भी हो जाए। सब खुश रहे, सब जीवन भर सुखी रहे, आनंदी रहे, निरोगी रहे और योगी बने। हमारे पूर्वज योगी थे, वो निरोगी थे, समाज के लिए उपयोगी थे, तो हमें भी योगी बनना है, निरोगी बनना है, उद्योगी बनना है, कर्म योगी बनकर समाज के लिए भी उपयोगी बनना है। तो आइए अब समापन के लिए थोड़ा सा ऐसे सुहासन भी करें, ये भी जरूरी होता है। ऐसे करें, ये भी थायराइड के लिए बहुत बढ़िया है। और देखो क्या है कि प्राण जब चलता है तो ये प्राण के नियंत्रण में सब ब्रह्मांड है। प्राण चलता है तो मन भी चलता है, प्राण रुकता है तो मन भी रुकता है। चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चल भवेतम, है ना। इसीलिए प्राण रूपी भगवान को ही हमें शरण जाना है और दिन भर हंसते रहना है, खुश रहना है। चलो आनंद से जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम प्रणाम सभी को, प्रणाम। नमन, वंदन, सभी का अभिनंदन। चल सभी को अभिवादन करते हैं। ओम भाई जी प्रणाम। आपको मन की शुभ देता हूँ भाई जी को। चल ओके, तो आज की बहुत ही सुंदर कक्षा, जिनके वाणी में एक अलग कॉन्फिडेंस था और बहुत ज्ञान था, और इस रिटायरमेंट के बाद में भी इतना उत्साह रह सकता है, ये सिर्फ योगिक व्यक्ति होने के कारण रह सकता है। तो डेफिनेटली अब हर युवा भी नहीं कर पाएंगे इतने स्पीड से सर। कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अभी 70 चल रहा है, 70 ईयर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सभी ने ताली बजाना चाहिए। 70 का युवा हमें योगा पढ़ा रहा है। बिल्कुल देखिए, एक आधा युवा भी नहीं कर सकता इस उम्र में। ये इसको कारण सिर्फ निरंतरता, समर्पण और ऑनेस्टी। डेफिनेटली बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर, डॉक्टर भगवंतराव वानखड़े सर। और आपने हमारे एक फोन पे निःशुल्क सेवा दी है और बहुत सारी चीजें हमें मिली है आपसे। आपको देख के ही हमें प्रेरणा मिलती है कि योगा क्या कर सकता है। तो योगा अगर साधना से और में जीवन में लेते हैं तो ये इतना युवा 70 के उम्र में भी हमें युवा रख सकता है। यह भगवंतराव सर ने हमें बताया है। तो इसके लिए निरंतर जरूरी है, समर्पण जरूरी है। बहुत ही सुंदर क्लास आज का रहा है। तो सभी को रिक्वेस्ट करूंगा मैं, ताली बजा के हमारे सर का हम आभार व्यक्त करेंगे। आभार 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 सर। तीनों संस्थाओं के संवाद इंटरनेशनल योगा, कल्याणम योगा और एमपी के फिटनेस क्लासेस, तीनों संस्थाओं के ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्हें कोई प्रश्न है, आनंदमल सर कुछ बात करना चाहते तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। उसके बाद में जिससे जिज्ञासा है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आनंदमल सेठिया सर फ्रॉम नागपुर। मैं संकल्प सूत्र बाद में आखिरी में। हाँ ओके ओके। और किसी जिज्ञासा होंगी, कुछ प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं वानखड़े सर। जी जी जी। संगीता झवर ने हैंड राइज किया हुआ है। संगीता जी। हाँ, संगीता जी झवर, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, उनको अनम्यूट ऑप्शन दीजिए सर। संगीता झवर सर कि क्या त्रिबंध और कपालभाति पीरियड्स में भी कर सकते हैं, मासिक धर्म के समय? जी नहीं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सावधानियां है, नहीं कर सकते। कपालभाति भी नहीं कर सकते
और ये 5 दिन के लिए तो उसमें सावधानियां है, 5 दिन या 7 दिन के लिए जैसे जैसे अपनी ये रहती है। तो ये बाह्य प्राणायाम, ये कपालभाति का अभ्यास, और जैसे जो कठिन कठिन आसन होते हैं ना, वो कठिन आसनों का अभ्यास भी नहीं करना है आपको। वो धीरे धीरे जैसे कि अनुलोम विलोम करना है, और धीरे धीरे ऐसे अनुलोम विलोम का ज्यादा अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन 5 दिन 7 दिन तो नहीं करना है। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सावधानियां है। ओके ओके सर। और किसी जय जिनेन्द्र सर, बहुत ही सुंदर हर एक काम की विशेषता और बताया, बहुत जी कोमल जी सा प्राणायाम लाभकारी होता है। वात रोग में कौन सा प्राणायाम ज्यादा करना चाहिए? वात रोगों में हाँ, देखो, वात रोगों में प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम ज्यादा करना है। और देखो, जैसे कि पूरा जो योगाभ्यास में जो आसनों का अभ्यास है, वो भी धीरे धीरे जैसे अपनी क्षमता है, अपने क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। और फिर आयुर्वेद का थोड़ा सा सपोर्ट लेना है, जैसे रूमेटिक आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपेनिया है, ऑस्टियोपायरेसिस है, ऑस्टियोप्लास्ट, जो भी गोट गठियावात, जितने भी वात रोग है, ये सभी में अगर आरए फैक्टर तुम्हारा पॉजिटिव है, तो इसमें थोड़ा आयुर्वेद का भी आधार लेना है, और बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना होता है वात रोगों में, क्योंकि ये बहुत जटिल समस्या है। अब एलोपैथी में तो उसका 0 इलाज है, कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में। एलोपैथी में सिर्फ कंट्रोल है, सिर्फ पेन किलर है। आयुर्वेद और योग ही इसका इलाज है, और वो भी परमानेंट इलाज है। शरीर की शुद्धि करना पड़ेगा, पंचकर्म षटकर्म करना होता है इसमें, और थोड़ा सा प्राणायाम भी बढ़ाना होता है, और धीरे धीरे आसनों का अभ्यास, सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास ज्यादा करना होता है इसमें। जैसे सूक्ष्म व्यायाम किया अभी हमने अपने योगाभ्यास में आज के, तो ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम रोज के दिनचर्या में जरूरी है। जी बढ़िया, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद कोमल जी। सुचेता जी कुछ पूछना चाहती है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। आज उनकी तरफ देख के ऐसे नहीं लग रहा था को 70 के हम उनके साथ कर भी नहीं पा रहे थे, इतना फास्ट हो कर रहे थे। सही में जो योगी होता है उनका जो शरीर रहता है लचीला रहता है, आज उन्होंने साबित करके दिखाया है। बहुत बहुत सुंदर, और इतना सुंदर जानकारी भी बहुत सुंदर दी उन्होंने, जानकारी के साथ कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत सुंदर। सवाल तो पूछा ही नहीं, आपने इतनी सुंदर तरीके से बताया है और करवाया है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। सुचेता जी बहुत बढ़िया, बराबर है, सही बात है, बहुत सुंदर क्लास दी। और कोई बात करना चाहता है? बिल्कुल, एक बार फोन नंबर भी बोल दीजिए। आपने ग्रुप पे शेयर होगा ना? आचार्य जी, मैं सुनीता नागपुर से बोल रही हूँ। हेलो, बोलिए सुनीता, बोलिए। मुझे थोड़ा ये ठंडी के इसमें थोड़े स्क्रैम्स रहते हैं, तो उसका रीजन क्या होगा? नी में क्रैम्स रहते हैं, स्क्रैम्स ये मतलब नीचे में रहते। अच्छा। उसके लिए आपको डिफिशियंसी चेक करना है, जैसे विटामिन डी है, कैल्शियम है, या B12, ये तीनों जैसे तो वो डिफिशियंसी चेक करना है आपको। और वो अगर कम उसमें डिफिशियंसी है, तो आपको विटामिन डी, B12, और ये अपना पतंजलि का अभी आयुर्वेद में निकला है विटामिन डी, यानी कि जैसे अपन एलोपैथी की अगर कैल्शियम लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, किडनी में स्टोन कर सकते हो। तो आयुर्वेद की दवाई आपको लेना है, और धीरे धीरे व्यायाम का अभ्यास भी बढ़ाना है। कैल्शियम और विटामिन हेल्थ नेचर और विटामिन आयुर्वेद में अभी पतंजलि ने रिसर्च एंड एविडेंस बेस पर अभी निकाला है, और B12 भी, तो वो ले सकते हैं आप। जी धन्यवाद। हाँ, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आपको 100% रिलीफ मिलेगा, लेकिन एक बार चेक करिएगा विटामिन डी की डिफिशियंसी है, या कैल्शियम की, या B12 की। जी उससे भी धन्यवाद। मुझे एक प्रश्न पूछना था सर। जी बोलिए। अर्चना जी बोलिए। हाँ, वेरिकोस वेन्स के लिए कौन सा व्यायाम करेंगे? वेरिकोस वेन्स देखो, वेरिकोस वेन्स के लिए तो जैसे ऐसे पर्टिकुलर कोई ये नहीं है, लेकिन सब योगाभ्यास जितना भी आप कर सकते हैं, जो भी आसनों का अभ्यास कर सकते, प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाए, कपालभाति ज्यादा करें। कपालभाति कम से कम आधा घंटे से लेकर जितनी भी तुम ज्यादा करेंगे उतना तुम्हारे लिए
ये फायदेमंद होगी। कपालभाति का अभ्यास, अनुलोम विलोम का अभ्यास, और बाकी जो आसनों का अभ्यास है वो आसनों का अभ्यास भी करें। और थोड़ा सा आयुर्वेद में रुक्क दोष हर वटी आती है, गुप्चुरादि गुगुल आता है, तो वो भी लिया करें आप। वो जैसे कि बताया है, ऐसे आप सर्च करके भी देख सकते हैं, तो आयुर्वेद का आधार ले सकते हैं। ये इसके वेरिकोज वेन्स का, और इसके लिए शरीर की शुद्धि भी जरूरी है वेरिकोज वेन्स के लिए। तो पंचकर्म षटकर्मों में आप एक बार पतंजलि में जाके आप शरीर की शुद्धि करके 7 दिन रहकर वहां पर आ सकते हैं। वहां पर सभी जो वेलनेस सेंटर है, तो वेलनेस में सभी थेरेपियां हो जाती है। और फिर वेरिकोज वेन्स आपका 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आपको पूरा रिलीफ मिल जाएगा 100% गारंटी से। कोई समस्या नहीं रहेगी वेरिकोज वेन्स की। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया रिजल्ट आप, लेकिन अभ्यास को बढ़ाना है आपको, बस इतना करना है, पुरुषार्थ करना है, पर निरंतरता रखो जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। अभी आनंद, किसी को जिज्ञासा नहीं दिख रही तो हमें आनंदमल सेठिया सर कुछ विचार रखेंगे। आनंदमल सेठिया सर। बहुत ही सुंदर तरीके से वानखड़े सर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आज का वर्ग आपने सारे चीजें आपने कवर करते हुए बताया हमें। एक थोड़ी बात मैं क्लियर करना चाहूंगा जी। आपने जो त्रिबंध या महाबंध के बारे में बताया, जो जी बाह्य प्राणायाम करते समय, जी, तो तीनों बंद एक साथ लगाने चाहिए या पहले मूल बंद, फिर जालंधर बंद, फिर जालंधर बंद? हाँ, अच्छा पूछ लिया आपने। जैसे कि हम श्वास को एक्सहेल करते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हैं, तो पहले बंद लगता मूल बंद, फिर लगता ये उड़ान बंद, और फिर जालंधर बंद। ऐसे क्रम से लगाना होता है। क्यों? और फिर छोड़ते समय, जैसे अब ये जालंधर बंद छोड़ने के बाद में फिर उड़ान बंद और फिर मूल बंद, ऐसा है, इसका ऐसा क्रम है। यही बात क्लियर करने के लिए मैंने ये बात इस तरह जी, से जी, बताया गया है। वो तीनों बंद एक पहले क्रम से लगाना, छोड़ते समय विपरीत। हाँ, ये लेते समय आप करते हैं तो मूल बंद पहले लगता है, बाद में उड़ान बंद लगता है, और फिर जालंधर बंद लगता है, और फिर छोड़ते समय जालंधर बंद पहले छूटता है, बाद में उड़ान बंद और फिर मूल बंद। तो ऐसा इसका क्रम होता है। हाँ जी। तो ये विधि है इसकी, ये मेथड है। जैसे ये मेथड के अनुसार करते हैं तो लाभ हमें ज्यादा मिलता है, 100% लाभ मिलता है। और फिर महाबंद लगता है, चौथा बंद उसमें ऑटोमेटिक लगता है। तो ऐसे थोड़ा धीरे धीरे 8 मिनट से लेकर ऐसे श्वास को बाहर हम एक्सहेल करते हुए रखते हैं ना, तो उसमें पूरे जो आत्मा को नरिशमेंट मिलती है। हमारे जो कपालभाति के अभ्यास से जो ऊर्जा क्रिएट होती है, वो ऊर्जा हमारे ब्रेन के तरफ और हार्ट के तरफ हमारी शिफ्ट होती है। और उसको ब्रेन को भी, यानी उसमें ऐसा कहा गया है कि ब्रेन को नरिशमेंट मिलती है, जैसे ब्रेन एक्टिवेट होता है या हार्ट। बहुत ही सुंदर जानकारी। तो वानखड़े सर, जैसा कि अभी सभी भाई बहन कह रहे थे कि योगा करने वाले की उम्र का पता नहीं चलता है, बिल्कुल सही कहा आप। 70 रनिंग हो तो मैं 70 प्लस हूँ, मेरा 72 अभी 72वें वर्ष में प्रवेश होने वाला है, 71 कंप्लीट होने वाले हैं मेरा, तो आपसे 1-2 साल बड़ा ही हूँ मैं। ओम अरहम, ओम अरहम। जी, बहुत सुंदर सर। तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। धन्यवाद, धन्यवाद सर, थैंक यू वानखड़े सर, पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम।